हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जहां बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज जो है एक और अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूं आप सबके लिए। तो गाइस, बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर हम एक कमांड का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं पिंग कमांड। सो बेसिकली हम बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर ये पिंग कमांड का इस्तेमाल करते हैं कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए। लेकिन आपको क्या पता है कि ये पिंग कमांड जो है ये बहुत ही यानी कि इसके पीछे के जो प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं आईसीएमपी प्रोटोकॉल बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर ब्लॉक क्यों किया जाता है, इसके क्या रीजन है, ये मैं आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं कि एक पिंग कमांड जो है वो हमारे सिस्टम्स के बारे में, हमारे नेटवर्क के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन जो है रिवील कर सकता है। इसीलिए ये पिंग कमांड जो है हमारे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं जो कि सिक्योरिटी से बहुत उन लोगों को जो है कंसर्न है, तो सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखने के लिए इस आईसीएमपी प्रोटोकॉल को ब्लॉक करके रखते हैं। तो ये क्या क्या इंफॉर्मेशन रिवील करके दे सकता है पिंग कमांड के जरिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला, और जो बहुत सारे हैकर्स जो हैं इसी का इस्तेमाल करके एंड यूजर को जो है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं फुट इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो कॉन्सेप्ट होता है उनका, जो कि पहला स्टेप होता है, उसके अंदर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज वैसे ही मैं कुछ आपको यहाँ पे भी करके दिखाने वाला हूं प्रैक्टिकली। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइज। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइज, एक हमारे पास चल रहा है मैसिव गिव अवे का ऑफर जिसके अंदर 100 स्टूडेंट्स को मिलने वाला है सीसीएनए और 100 स्टूडेंट्स को मिलने वाला है सीसीएनपी का कोर्स बिल्कुल 100% फ्री। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आए, जाकर उसको जो है क्लिक करें और जो है आप लोगों को क्या करना है उस पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो माइट भी आप अगर लकी हुए तो आपको सीसीएनए और सीसीएनपी का जो है एक्सेस फ्री में मिल सकता है, और इसका जो रिजल्ट है वो 1 जनवरी को नए साल की बधाइयों के साथ जो है शेयर किया जाएगा। सो अभी जो है आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज पिंग जो है वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, और कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के ही देखते हैं कि किस तरह से ये कमांड जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रिवील करती है। सो गाइस, हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे, और सबसे पहले जो है मैं आपको नोटपैड पे दिखाता हूं कि यहां पर जो है कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि अगर आपको पिंग कमांड के जरिए कुछ वैल्यू जो है आपको मिलती है 64, तो इसका मतलब है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका यूनिक्स का हो सकता है, लाइनक्स का हो सकता है। और अगर जो है आप यहाँ पे 128 के आसपास आती है तो इसका मतलब विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर आपको यहाँ पे सोलरेस का या फिर AIX का मिलता है तो यहाँ पे जो है आपको टीटीएल वैल्यू जो है वो आपको 254 जो है मिलेगी। तो ये जो टीटीएल वैल्यू है ये हमारी टाइम टू लीव जो है रिप्रेजेंट करती है, यानी कि आपका जो डेटा पैकेट है वो कहां तक जो है ट्रैवल कर सकता है, ये उसी की लाइफ का जो है यहाँ पे बेसिकली डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमें जो है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इस पिंग कमांड के जरिए अगर पता करना है तो हमें 2 चीजें करनी पड़ेगी। पहला काम हमें करना होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा टीटीएल वैल्यू, और दूसरा जो है हमें यहाँ पे नंबर ऑफ होप्स मतलब अगर जो लोग नेटवर्क इंजीनियर आई एम श्योर उनको पता होगा कि जितने नंबर ऑफ राउटर्स जो हैं वो बीच में आ रहे हैं हमारे और उस डेस्टिनेशन के बीच में, तो उनको काउंट करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू फाइंड आउट टीटीएल वैल्यू हम यहाँ पे पिंग कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पिंग कमांड के अंदर जो है यहाँ पे टीटीएल वैल्यू का इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ पे ट्रेस रूट जो है, ट्रेस आरटी जिसको हम कमांड चलाते हैं विंडोज के जरिए, इसमें इसके जरिए हम जो है यहाँ पे नंबर ऑफ होप्स जो है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो एग्जैक्ट 64 आए, इसके नियर बाय में भी आ सकती है। तो ये जो है आपको अंदाजा लगाने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा कि आपका जो टारगेट है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा है, लाइनक्स है, विंडोज है या फिर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे तो यहाँ पे मैंने जो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उनकी यहाँ पे टीटीएल वैल्यू के बारे अगेंस्ट जो है लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए भी एक बहुत लंबा चौड़ा चार्ट है जिसके अकॉर्डिंग आपको लाइनक्स का कौन सा वाला वर्जन इस्तेमाल हो रहा है, यूनिक्स है तो उसका कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, एरिक्स का विंडोज कौन सा वाला इस्तेमाल हो रहा है, हर किसी की स्लाइटली जो है जो वैल्यूज हैं वो हमारी डिफर करती हैं। तो वो जो है आप चार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर अगर मुझे लिंक मिल जाता तो डेफिनेटली आने वाले वीडियोस के अंदर जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसको अपडेट कर दूंगा।
और अभी हम फाइंड आउट करते हैं किसी एक एक्स नेटवर्क को लेके, किसी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी एक सर्वर की जो है चेक कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे निरंकारी इन्फोटेक का जो है निरंकारी infotech.com, ये कौन से वेब सर्वर के ऊपर जो है होस्टेड है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसको मैं यहाँ पे चेक करके बताता हूँ। तो हम चलते हैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ पिंग, और यहाँ पे हम लिखते हैं निरंकारी इन्फोटेक, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं .com करके मैं इसको एंटर कर देता हूं। यू कैन सी यहाँ पे जो TTL वैल्यू हमें मिल रही है वो है 48। तो यहाँ पे हमें TTL वैल्यू मिल गई, तो TTL वैल्यू मैं यहाँ पे नीचे साइड पे लिख लेता हूं। यहाँ पे नीचे साइड पे जो है इसको TTL वैल्यू को लिख लेता हूं, TTL इक्वल्स टू 48 मिला है। नाउ अभी हमें यहाँ पे पता करना है traceRT का, तो traceRT कमांड का मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, राइट। traceRT हम कमांड यहाँ पे रन करते हैं, तो यहाँ पे ट्रेस और RT कमांड जो है मैं चला देता हूं। सॉरी, यहाँ पे कमांड में गलती से एक बैकस्लैश लग गया, तो इसको रिमूव करके चलाते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे जो है traceRT कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ काउंट हो रहा है, इसके बेसिस के ऊपर जो है हम यहाँ पे पता लगा पाएंगे कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 4 ऑपरेटिंग सिस्टम्स के रिजल्ट आ चुके हैं, ये 5वां रिजल्ट आ गया है। तो इसी तरह से हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ होप्स, यहाँ पे बेसिकली जितने नंबर ऑफ राउटर्स हैं, उनको ये हमारा जो traceRT कमांड है वो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। तो ये जो है कई बार हमारे पास टाइम ले लेता है, तो यहाँ पे हमारे पास 7 आ चुके हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जो है हमारे पास यहाँ पे 16 के आसपास जो है हमें यहाँ पे रिप्लाई मिलने वाले हैं। तो इसको जो है हम यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो है 10 तक पहुंच गया है, राइट। 9 कंप्लीट हो चुके हैं। बीच में यहाँ पे जैसे स्टार आ गया, तो ये हमारे जो है ऐसे होप काउंट्स हैं जिनको हमें काउंट नहीं करना होता है, क्योंकि ये जो है आपके रिक्वेस्ट टाइम आउट जा रहा है। तो ये मतलब कि आपका जो राउटर है उसको क्रॉस नहीं कर रहा है। तो ये नंबर ऑफ होप काउंट्स के अंदर हमें उसको काउंट नहीं करना है, हमें काउंट्स करना है ये जो रिप्लाई आ रहे हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 9 रिप्लाई आ चुके हैं, राइट। इसी तरह से यहाँ पे जो है और अगर आगे बढ़ते रहते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं, तो ये इसको भी क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करने के बाद जो है फाइनली हमारा जो डेस्टिनेशन होगा वहां तक हम पहुंच जाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी हमारी जो पिंग ट्रेस कमांड है वो अभी भी चल रही है। तो यहाँ पे हमारे पास 9 रिजल्ट आ गए, 10 रिजल्ट आ गए, 11 रिजल्ट आ चुके हैं। और इसी तरह से यहाँ पे जो है टोटल अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो है 15 से 16 रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास होप्स की अगर बात करें, तो होप्स हमारे पास जो है से फॉर एग्जांपल अगर 16 आते हैं, तो टोटल यहाँ पे जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, इनको दोनों को अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास जो है टोटल यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 64। तो अब ये जो 64 आया, तो 64 के अगर नहीं भी आता है, से फॉर एग्जांपल 64 नहीं आया, आपका जो रिजल्ट है वो 63 आया या 62 आया या कई बार 66 आ गया, तो इसके ये किसके नियर बाय में है, ये डेफिनेटली हमारा 64 के नियर बाय में है। तो यानी कि ये जो इसका जो वेब सर्वर है वो किसके ऊपर, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे चल रहा है, वो यहाँ पे या तो यूनिक्स का है या फिर लिनक्स का है। तो इसके और डिटेल में जानने के लिए जो है आपको जो हमारे एथिकल हैकिंग कोर्सेज होते हैं उनको आपको करना पड़ेगा, उसके अंदर ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और यहाँ पे जो है टोटल आपका जो रिजल्ट मिला वो 64 के आसपास अगर आता है, तो इसका मतलब है कि आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लिनक्स या यूनिक्स हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको एक और तरीका बता सकता हूं जिससे आप बिल्कुल 100% श्योर हो जाएंगे। तो मैं वापस से यहां पे चलता हूं और मैं यहां पे पिंग कमांड लगाता हूं -4 और यहां पे मैं लिख देता हूं लोकल होस्ट। तो ये मैंने ये कमांड से बेसिकली आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो खुद का जो ऑपरेटिंग, आपको अगर टेस्ट करना हो इस कमांड को, तो आप इस कमांड से टेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो लोकल कंप्यूटर है उसका, तो आपको पता है कि लिनक्स है कि विंडोज है या क्या है। तो यहां से मैं देखो यहाँ पे पिंग कमांड लगाई -4 और यहाँ पे मैंने लिखा लोकल, और इसको अगर मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूं, यू कैन सी यहाँ पे जो TTL वैल्यू आ रही है वो हमारी आ रही है 128 किसका है, विंडोज का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे पास सिस्टम है वो विंडोज 10 यहाँ पे डला हुआ है। तो विंडोज के वजह से यहाँ पे जो है TTL वैल्यू जो हमें यहाँ पे 128 दिखाई है। अब यहाँ पे लोकल होस्ट था इसलिए डायरेक्टली हमारे पास जो है 128 आ गया, क्योंकि बीच में नंबर ऑफ होस्ट जो है वो होप्स जो है वो कोई भी नहीं अवेलेबल है। और इसी तरह से आप जो है पता लगा
लगा सकते हैं इस पिंग कमांड के जरिए। ये पिंग कमांड हमारी सिर्फ इसी के लिए इस्तेमाल नहीं होती, इससे बहुत सारी और इंफॉर्मेशन जो है हम पता कर सकते हैं, जो कि बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर हम समझते हैं सिर्फ कनेक्टिविटी टेस्ट करना होता है। कनेक्टिविटी के साथ साथ में ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिवील करती है, जैसे कि आपके सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स कौन से डले हुए हैं, वहां पे आपके सिस्टम्स के ऊपर में आपके जो पोर्ट वगैरह हैं वो क्या कौन कौन से ओपन बंद हैं, तो उसके बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन हमें इससे जो है गैदर करने को मिल सकती है। तो अगर आप लोग कोर्सेज करते हैं ये हैकिंग वगैरह के, तो आपको वहां पे ये सारी चीजें जो है सिखाई जाएंगी। सो आई होप गाइस कि आपको जो है पूरा अच्छे से प्रैक्टिकली जो मैंने दिखाया आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से पिंग कमांड जो है वो आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रिवील कर सकती है। तो इसीलिए आईसीएमपी पैकेट जो है ये बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर ब्लॉक किए जाते हैं। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को जो है ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी प्रैक्टिकली करके दिखाई आपको समझ में आया होगा कि क्यों जो है मल्टीनेशनल कंपनीज इस आईसीएमपी प्रोटोकॉल को जो है ब्लॉक करके रखती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप भी इस कंसर्न हैं, आपका भी ये कंसर्न है कि आपके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कहीं पे बाहर ना जाए, तो आप भी अपने जो है आईसीएमपी प्रोटोकॉल को ब्लॉक करके रखें। और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और जाने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल पाए। फिर मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।